नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह कहानी है एक सामान्य सी लड़की की जिसका जीवन भले ही आम हो, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण है। यह कहानी है राधिका की, जिसकी हर सांस में कृष्ण बसे थे और जिसकी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में श्री कृष्ण की छाया रही। यह एक ऐसी यात्रा है जो गांव के मंदिर से शुरू होती है और दिल्ली के महानगर तक पहुंचती है। इस कहानी में है विश्वास, प्रेम, परीक्षा और अंततः कृष्ण की कृपा का अनुभव। राधिका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। जबकि दूसरी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती, राधिका मंदिर के कोने में बैठी कान्हा की मूर्ति से बातें करती। उसकी माँ शारदा देवी अक्सर लोगों से कहती, मेरी बेटी कोई साधारण बच्ची नहीं, इसे तो कृष्ण ने खुद भेजा है। राधिका की हर सुबह कृष्ण के नाम से शुरू होती और उन्हीं पर खत्म होती। वह तुलसी के पौधे को पानी देती, मंदिर की सफाई करती और अपनी छोटी सी मटकियों में मिश्री और माखन भरकर कृष्ण को चढ़ाती। वो कहती, माँ, आज कान्हा को सफेद माखन पसंद आएगा। कल उन्होंने मुझे सपना दिया था, बोले थे, राधिका, मिश्री के साथ थोड़ी तुलसी भी देना। शारदा देवी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देती। गांव के लोग उसे छोटी मुरली कहने लगे थे। वो जन्माष्टमी पर नंद के घर का आयोजन करती, ग्वालों की टोली बनाती और खुद नन्ही राधा बनकर बाल गोपाल को झूला झुलाती। राधिका पढ़ाई में होशियार थी। 10वीं और 12वीं में उसने जिले में टॉप किया। उसके गुरुजन उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की बात करने लगे। लेकिन राधिका का सपना था मानव व्यवहार में रिसर्च करना। उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग में एडमिशन मिल गया। जब वह गांव छोड़ने लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। माँ ने उसके लिए पोटली में एक छोटी सी कान्हा की मूर्ति और तुलसी की माला रख दी। राधिका ने मंदिर जाकर कहा, कान्हा, दिल्ली तो बहुत बड़ी जगह है, पर अगर आप साथ होंगे तो मैं कभी नहीं डरूंगी। दिल्ली एक तेज भागती दौड़ती जिंदगी। हॉस्टल, मेट्रो, क्लासेस, प्रेजेंटेशन और जॉब के इंटरव्यू, यह सब राधिका के लिए नया था। पर कान्हा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने हॉस्टल के कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाया। वहां रोज घी का दिया जलाती, भजन सुनती और अपनी डायरी में कान्हा को चिट्ठियां लिखती। जब भी परेशान होती, वह कहती, कान्हा, आप सुन रहे हैं ना? मैं थक गई हूं आज, थोड़ी ताकत दो। और अगली सुबह वह फिर तैयार रहती थी एक नई शुरुआत के लिए। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, इतने पढ़ाई के बीच भी तू मंदिर बनाकर बैठी रहती है, राधिका। वह मुस्कुरा देती, क्योंकि मेरे दोस्त मुझसे कभी दूर नहीं जाते। 3 साल बाद राधिका ने मास्टर्स की डिग्री पूरी की और उसे अपने ही राज्य में एक जानी मानी काउंसलिंग फर्म में नौकरी मिल गई। अब वो वापस अपने राज्य में थी, लेकिन इस बार एक नई पहचान के साथ। गांव लौटते ही वह मंदिर गई और कान्हा के चरणों में सिर झुकाकर बोली, मैं फिर आ गई, कान्हा, इस बार कुछ नया शुरू करने। एक दिन उसके कॉलेज की दोस्त संगीता का फोन आया, राधिका, एक लड़का है, नाम है अमित, दिल्ली में काम करता है, संस्कारी है, पढ़ा लिखा है और बहुत सरल स्वभाव का है। मैं चाहती हूं तुम उससे मिलो। राधिका पहले तो चुप रही, फिर बोली, संगीता, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, पर अगर कान्हा की इच्छा है तो वो सही रास्ता दिखा देंगे। मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अमित वाकई समझदार और शांत स्वभाव का युवक था। राधिका ने पहली बार किसी के सामने अपने मन की सारी बातें रखी। अमित ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति को समझता हूँ। मैं खुद ज्यादा धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है
जब कोई ईश्वर के इतने पास होता है। शादी सादगी से हुई। मंदिर में फेरे, घर में छोटे आयोजन। राधिका अब एक बार फिर दिल्ली लौट रही थी, लेकिन इस बार एक नई पहचान के साथ, अमित की पत्नी बनकर। दिल्ली में उसने घर को छोटा सा मंदिर बना दिया। घर में राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी, जिसे रोज फूलों से सजाया जाता। अमित हर सुबह उसके साथ आरती में खड़ा होता और मुस्कुराकर कहता, अब तुम्हारे कान्हा मेरे भी दोस्त बन गए हैं। एक दिन ऑफिस जाते वक्त राधिका ऑटो में बैठी थी। अचानक एक ट्रक ने सामने से आकर ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो पलट गया। ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। लोग दौड़े, शोर मच गया। लेकिन राधिका, जो ऑटो के एकदम पिछले कोने में बैठी थी, कोई भी चोट नहीं लगी। वो बाहर निकली, उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरा डर से पीला पड़ गया था। लेकिन उसके हाथ में वही छोटी सी माला थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, कान्हा, आपने फिर मुझे बचा लिया। मैं जानती थी आप साथ हो। उस दिन के बाद राधिका का जीवन बदल गया। कुछ वर्षों बाद राधिका मां बनी। उसका बेटा जन्मा। नाम रखा गया कृषभ। राधिका कहती, अब मेरे कान्हा खुद मेरे घर पधारे हैं। कृषभ की परवरिश में वह वही संस्कार लाई जो उसने अपने बचपन में पाए थे। तुलसी का महत्व, भक्ति का भाव, कृष्ण को दोस्त मानने की भावना। अब राधिका के जीवन में बहुत कुछ था, पर सबसे बड़ा उपहार था वह अटूट विश्वास, जो बचपन से लेकर आज तक अडिग रहा। वो कहती, कान्हा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरी हर हार में मुझे थामा, हर जीत में मुझे नम्र बनना सिखाया। जब लोग कहते हैं कि भगवान केवल मंदिरों में होते हैं, मैं कहती हूँ, भगवान तो हमारे हृदय में है। जहाँ विश्वास है, वहीं उनका वास है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जितने भी मोड़ आएं, अगर हमारी आस्था सच्ची है और हृदय में भक्ति है, तो ईश्वर सदैव हमारे साथ होते हैं। कृष्ण केवल एक देवता नहीं, एक सखा हैं, एक मार्गदर्शक हैं और अंततः हमारे अपने हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां सब कुछ अधूरा लगता है। खेत सूखे, सपने बंजर। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि परिस्थिति नहीं, हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है। यह कहानी है भोलानाथ की। एक गरीब किसान जिसने सालों मेहनत की, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। खेत सूखा, बारिश नहीं हुई और अनाज का एक दाना भी घर में नहीं बचा। प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज्य करते थे। एक बार एक गरीब किसान, जिसका नाम भोलानाथ था, बहुत परेशान था। उसका खेत सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी और घर में खाने को अनाज भी नहीं बचा था। भोलानाथ हर दिन खेत पर जाकर आसमान की ओर देखता और कहता, हे भगवान, तुम मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी फसल क्यों सूख रही है? धीरे धीरे वह नकारात्मक सोच में डूबता चला गया। उसे हर तरफ अंधकार दिखने लगा। वह लोगों से भी कट गया और खुद को दुर्भाग्यशाली समझने लगा। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह श्री कृष्ण से ही अपनी शिकायत करेगा। भोलानाथ पैदल ही द्वारका की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, मैं श्री कृष्ण से पूछूंगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई दिनों की यात्रा के बाद वह द्वारका पहुंचा और महल के द्वार पर खड़े रक्षक से बोला, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। रक्षक ने उसे भीतर बुलवाया। श्री कृष्ण उस समय सभा में बैठे थे।
जैसे ही भोलानाथ को देखा, मुस्कुराते हुए बोले, आओ भोलानाथ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भोलानाथ हैरान रह गया, प्रभु, आपको मेरा नाम कैसे पता? कृष्ण मुस्कुराए, जो तुम्हारे मन में है वह मेरे मन में पहले से है। भोलानाथ भावुक होकर बोला, प्रभु, मैंने क्या अपराध किया है? क्यों मेरी फसल नहीं होती? क्यों मेरी मेहनत बेकार जाती है? दूसरों के खेत लहलहा रहे हैं, लेकिन मेरे खेत में तो घास भी नहीं उगती। कृष्ण ध्यान से सुनते रहे और बोले, तुम्हारी शिकायत वाजिब है, लेकिन क्या तुम मेरे एक छोटे से काम में मेरी मदद करोगे? भोलानाथ बोला, प्रभु, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। कृष्ण ने भोलानाथ को एक छोटा सा थैला दिया और कहा, इसमें अमृत तुल्य बीज हैं। इन्हें 3 अलग अलग किसानों को देना है और फिर लौटकर आना है। ध्यान रखना, रास्ते में किसी से कोई बात मत करना। भोलानाथ चल पड़ा। पहला किसान मिला जो बहुत हंसमुख था। उसके खेत में पानी की कमी थी, फिर भी वह गागा कर खेत जोत रहा था। भोलानाथ ने बीज उसे दिए। दूसरा किसान मिला जिसका खेत आधा सूखा था, पर वह पेड़ों की छाव में बैठा मंत्र जप रहा था। वह शांत था और कह रहा था, जो होगा अच्छा ही होगा। भोलानाथ ने बीज उसे भी दे दिए। तीसरे किसान का खेत सबसे उपजाऊ था, लेकिन वह बैठा रो रहा था, आज बारिश नहीं हुई तो कल सब खत्म हो जाएगा। भोलानाथ ने उसे भी बीज दे दिए। जब भोलानाथ वापस श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो कृष्ण ने पूछा, बताओ भोलानाथ, तीनों किसानों से क्या सीखा? भोलानाथ बोला, पहला किसान तो मुश्किलों में भी खुश था, दूसरा शांत था और भरोसे में था, लेकिन तीसरा सबसे अच्छा हाल में था, फिर भी रो रहा था। कृष्ण बोले, बस यही तो फर्क है सोच का। पहला किसान सकारात्मक सोच से काम कर रहा था, वो जानता है कि मेहनत और खुशी का रिश्ता है। दूसरा किसान भी संतुलित सोच रखता है, लेकिन तीसरा किसान भले ही साधन संपन्न हो, उसकी नकारात्मक सोच उसे अंधकार में धकेल रही है। भोलानाथ समझ गया। कृष्ण आगे बोले, तुमने अपनी मेहनत की, लेकिन जब नतीजे नहीं मिले तो तुम निराश हो गए। सोचो, अगर तुमने पहली बारिश के बाद ही आशा रखी होती तो तुम्हारे खेत भी हरे हो सकते थे। सिर्फ हालात नहीं, सोच भी फसल को प्रभावित करती है। भोलानाथ श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी नकारात्मक नहीं सोचूंगा। चाहे जो हो, मैं हर परिस्थिति में समाधान ढूंढूंगा। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और कहा, जो व्यक्ति सोच में सकारात्मक होता है, उसका जीवन स्वयं में एक यज्ञ बन जाता है। भोलानाथ लौट गया। इस बार वह अपने खेत पर गया और खुद मिट्टी को नम किया, गोबर डाला, नई बीज बोई। वह सुबह सुबह सूर्य को प्रणाम करता और कहता, आज अच्छा होगा। धीरे धीरे उसके खेत में हरियाली लौट आई। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, भोलानाथ, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? भोलानाथ मुस्कुराया, सोच बदलो तो सब कुछ बदल जाता है। श्री कृष्ण ने मुझे सिखाया, आशा और विश्वास ही असली खाद हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम कठिन से कठिन हालात में भी रास्ता निकाल सकते हैं। नकारात्मक सोच हमें अंधकार में धकेल देती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें रोशनी की ओर ले जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कलयुग में सत्यनारायण भगवान की एक ऐसी चमत्कारी कथा जो न सिर्फ श्रद्धा को बढ़ाएगी, बल्कि ये भी सिद्ध करेगी कि सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कहानी है भक्त शतानंद की, एक गरीब ब्राह्मण लेकिन विश्वास से धनी इंसान। कलयुग में जब पाप बढ़ा,
लालच, कपट और धोखा जीवन का हिस्सा बन गया, तब भी एक आस बाकी थी, भगवान सत्यनारायण का व्रत। शास्त्रों में कहा गया है, कलौ सत्यनारायण पूज्यते परमेश्वरम, सर्वपापहरम न सर्वकाम फलप्रदम। अर्थात कलियुग में सत्यनारायण की पूजा सबसे श्रेष्ठ है। यह है सत्यनारायण भगवान की महिमा और भक्त शतानंद की सत्यनारायण व्रत कथा। तो चलिए भक्ति भाव में डूबकर सुनते हैं यह अनमोल कहानी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को बताई थी। यह कथा है सत्यनारायण व्रत की, एक ऐसा पवित्र व्रत जिसे अगर श्रद्धा और निष्ठा से किया जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। यह व्रत कलियुग में अत्यंत फलप्रदायक माना गया है। इस व्रत के माध्यम से न केवल दुखों से मुक्ति मिलती है, बल्कि भक्ति का मार्ग भी प्राप्त होता है। अब काल के चक्र में चलते हैं लोक प्रसिद्ध काशी नगरी में। वहां एक विद्वान और पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था शतानंद। वे एक गृहस्थ थे, पतिव्रता पत्नी, सभ्य संतान और भरापूरा परिवार था। पर उनके पास धन नहीं था। उनका जीवन भिक्षा मांगकर चलता था। एक दिन जब शतानंद भिक्षा मांगने जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक वृद्ध ब्राह्मण से होती है। उनका मुख प्रकाशमान था और आंखों में अलौकिक शांति थी। वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान नारायण थे जो ब्राह्मण रूप में आए थे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ जा रहे हैं? किस लिए यह भिक्षा यात्रा? शतानंद ने कहा, हे ऋषि, मैं अपने पत्नी और बच्चों के पालन पोषण के लिए धन की तलाश में निकला हूँ। भिक्षा ही मेरा सहारा है। भगवान ने कहा, क्या आपको पता है कलियुग में एक ऐसा पवित्र व्रत है जिसे करने से दुख, दरिद्र और कष्ट दूर हो जाते हैं? उस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत। शतानंद ने कहा, सत्यनारायण, वे कौन हैं और उनकी पूजा कैसे की जाती है? भगवान ने कहा, जो सब रूपों में समाया है, जो सत्य में स्थित है, वही सत्यनारायण है। यह व्रत तुम्हारा सब दुख दूर करेगा और तुम्हें आनंद, सुख और मोक्ष देगा। जैसे ही भगवान ने यह कहा, वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। नील वर्ण मेघ जैसा शुभ शरीर, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, कोमल मुस्कान, पीतांबर, वनमाला और कमल सी आंखें। शतानंद के सभी अंग पुलकित हो गए। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे परमेश्वर, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में आए, मैं धन्य हो गया। मेरा जन्म सफल हो गया। शतानंद ने प्रार्थना की, हे नाथ, कृपया बताएं कि मैं आपकी पूजा किस विधि से करूं? भगवान ने कहा, मेरी पूजा में अधिक धन की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा से जो मिल जाए उसी से व्रत करो। अब भगवान ने सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। 1.25 सेर गेहूं का आटा, दूध और शक्कर मिलाकर हलवा, पंचामृत से शालिग्राम भगवान का स्नान, फूल, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, फल और भक्ष्य पदार्थों से भक्ति पूर्वक पूजा। कथा के समय सुनाई जाती हैं। राजा तुंगध्वज की कथा, एक भील की कथा, एक साधु वणिक की कथा। इन कथाओं का श्रद्धा से श्रवण करें, उसके बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी भोग करें। भगवान के वचन, मुझे वस्तु से नहीं, श्रद्धा से संतोष मिलता है। जो इस व्रत को करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। अंत में उसे मेरे साथ वैकुंठ प्राप्त होगा। और यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के दर्शन के बाद शतानंद ने निश्चय किया, आज भिक्षा में जो कुछ मिलेगा उसी से मैं भगवान की पूजा करूंगा। उस दिन बिना मांगे ही उन्हें धन मिला। वे घर आए और अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी ने कहा, यह तो बड़े पुण्य की बात है।
चलिए हम तुरंत व्रत की पूजा करें। दोनों ने मिलकर सब पूजा सामग्री ली, अपने मित्रों, परिवार और पड़ोसियों को बुलाया और श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। जब कथा समाप्त हुई तभी भगवान फिर प्रकट हुए और कहा, भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। शतानंद ने कहा, प्रभु मुझे अपना दास बना लीजिए, इस जन्म और परलोक में भी आपकी सेवा करता रहूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। और भगवान एक बार फिर अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद लोगों ने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण की भक्ति ने भगवान को प्रकट कर दिया। सब लोग कहने लगे, यह ब्राह्मण तो धन्य है जिन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष देखा। और तब से सत्यनारायण व्रत का प्रचार कलियुग में होने लगा। यह व्रत हर इच्छा पूरी करता है, दुख, दरिद्र और पाप को दूर करता है, भोग और मोक्ष दोनों देता है। दोस्तों, यह थी पवित्र सत्यनारायण कथा, एक भक्त शतानंद की श्रद्धा और भगवान की कृपा की अमर कहानी। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं तो एक बार श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत अवश्य कीजिए। भक्ति और सेवा का सच्चा अर्थ क्या है? क्या भगवान की पूजा करना ही भक्ति है या माता पिता की सेवा भी ईश्वर की आराधना के समान है? महाराष्ट्र के महान भक्त पुंडलिक की कहानी इस प्रश्न का उत्तर देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में प्रार्थना करने से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने से होती है। पुंडलिक अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही कठोर था। वह अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा करता और उनका सम्मान नहीं करता था। वह अपने सुख सुविधा में इतना लिप्त था कि उसे अपने माता पिता की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन पुंडलिक अपने माता पिता के साथ तीर्थयात्रा पर निकला। मार्ग में उन्हें एक आश्रम मिला जहाँ कुछ ऋषि और संत रहते थे। पुंडलिक ने वहां देखा कि उन संतों की सेवा करने के लिए कुछ महिलाएं आई थीं, लेकिन उनके वस्त्र मैले और गीले थे। जब पुंडलिक ने ये देखा तो उसने आश्रम के एक संत से पूछा, ये महिलाएं कौन हैं और इनके वस्त्र गीले और मैले क्यों हैं? संत ने उत्तर दिया, ये गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों की प्रतीक हैं। लोग अपने पाप धोने के लिए इन नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन वे अपने बुरे कर्मों को छोड़ते नहीं। इसलिए ये देवियां इतनी अशुद्ध हो जाती हैं। केवल सच्चे भक्त ही इन्हें पवित्र कर सकते हैं। पुंडलिक को ये सुनकर झटका लगा। उसने महसूस किया कि वह अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, बल्कि उनके प्रति क्रूरता बरतता है। उसे अपने जीवन में आए इस परिवर्तन का एहसास हुआ। इसके बाद पुंडलिक पूरी तरह बदल गया। वह अपने माता पिता की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानने लगा। वह उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखने लगा। उसने महसूस किया कि भगवान की पूजा से भी अधिक महत्वपूर्ण अपने माता पिता की सेवा करना है। भगवान श्री विष्णु ने पुंडलिक की भक्ति को देखा और स्वयं उसे दर्शन देने के लिए आए। जब विष्णु ने पुंडलिक के घर के द्वार पर दस्तक दी तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। उसने भगवान से मिलने के लिए दरवाजा नहीं खोला, बल्कि एक ईंट उठाकर बाहर रख दी और कहा, भगवान कृपया इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें। मैं पहले अपने माता पिता की सेवा पूरी कर लूं, फिर आपकी पूजा करूंगा। भगवान विष्णु पुंडलिक की इस श्रद्धा और सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुंडलिक, तुमने सच्चे अर्थों में भक्ति का सार समझ लिया है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। मैं हमेशा तुम्हारे भक्तों के बीच रहूंगा। भगवान विष्णु ने पुंडलिक के घर पर वही मुद्रा धारण की, दोनों हाथ कमर पर और एक ईंट पर खड़े हुए। यही स्वरूप बाद में विठल के रूप में प्रसिद्ध हुआ और महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विठल की पूजा की जाने लगी। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने से नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने से होती है। माता पिता की सेवा ईश्वर की उपासना के समान है। भगवान उन्हीं भक्तों पर प्रसन्न होते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका उनके बनाए हुए लोगों की सेवा करना है, विशेष रूप से अपने माता पिता की। सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों में निष्ठा के साथ काम करने में है। भक्ति वही जो सेवा में प्रकट हो। नंदिनी सिर्फ 24 साल की थी, एक होशियार आत्मनिर्भर लड़की जो एक आईटी कंपनी में काम करती थी।
उसकी जिंदगी एक तयशुदा रूटीन में चल रही थी। एक दोपहर जब वो ऑफिस में लंच कर रही थी, तभी उसके कॉलेज की सीनियर और एक अच्छी दोस्त कविता का फोन आया। नंदिनी, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, कविता ने उत्साह से कहा। नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया, दीदी मुझे अभी शादी नहीं करनी। कविता मुस्कराई, अरे सुन तो ले, लड़का बहुत अच्छा है, सीधा सादा और अच्छे परिवार से है। बस एक बार मेल चेक कर लेना, फोटो भेजा है। नंदिनी ने कहा, मैं नहीं देखूंगी। लेकिन उस रात नंदिनी के मन में एक हलचल सी उठी और जिज्ञासा धीरे धीरे उसके इरादे पर भारी पड़ने लगी। एक हल्की सी सांस भरकर उसने ईमेल खोला। सब्जेक्ट लाइन थी, फॉर योर आइज ओनली। उसने फोटो पर क्लिक किया। वो था निशांत, हाथ पॉकेट में डाले हुए, सफेद शर्ट और ग्रे पैंट पहने, एक सौम्य मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में एक सुकून था। उस तस्वीर में कुछ तो था जो नंदिनी की नजरें रोक गया। उसने अपने कृष्ण से धीरे से प्रार्थना की, कृष्णा, अगर ये मेरा शिवा है, मेरा जीवन साथी, तो ही मेरे मन में कोई विचार देना, नहीं तो कोई भी विचार मत देना। उस रात नंदिनी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हो रहा है, हर ओर अलौकिक रोशनी है और मेहमानों के बीच खड़ा है निशांत, श्रद्धा से उस दिव्य जोड़ी को देखता हुआ। नंदिनी हड़बड़ाकर उठ बैठी। अगले दिन दोपहर ऑफिस में फिर एक फोन आया, इस बार एक अनजान नंबर से। फोन पर एक लड़की थी, नेहा, निशांत की बहन। नेहा ने बड़े ही विनम्र स्वर में कुछ सामान्य बातें पूछी और फिर कहा, कविता ने बताया कि आप पहले निशांत भैया से बात करना चाहेंगी, मैं उनका नंबर भेज देती हूँ। नंदिनी ने धन्यवाद कहकर कॉल काट दिया। 2 दिन बीत गए। हर सुबह और शाम कविता पूछती, बात की क्या? कर लूंगी दीदी, नंदिनी कहती, खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि दिल क्यों हिचक रहा है। आखिरकार कविता ने कहा, अगर तू नहीं करेगी तो मैं तेरे मम्मी पापा से बात करती हूँ। नंदिनी ने कहा, नहीं नहीं। नंदिनी घबरा गई, मैं बात कर लूंगी, प्लीज। शुक्रवार की शाम ऑफिस से लौटकर नंदिनी अपने बिस्तर पर बैठी। दिल की धड़कनें तेज थीं। मैसेज करूं, न करूं, करूं, सारा साहस जुटाकर उसने मैसेज किया, हाय, दिस इज नंदिनी, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम नेहा दीदी। जल्द ही जवाब आया, हाय नंदिनी, येस आई नो, आई एम करंटली एट अ फ्रेंड्स प्लेस इन गुड़गांव स्टेइंग द नाइट, कैन आई कॉल यू टुमारो? नंदिनी ने लिखा, श्योर बट प्लीज कॉल अराउंड 1, आई हैव वर्क ऑन सैटरडेज। पूरी रात नंदिनी सोचती रही, खुद से सवाल करती रही, क्यों किसी अजनबी के कॉल का ऐसे इंतजार कर रही हूँ? ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। वो सब कुछ अपने कृष्णा से ही कह सकती थी। शनिवार दोपहर 1 बजे फोन की घंटी बजने लगी। निशांत था। बातचीत शुरू हुई, थोड़ी झिझक के साथ, लेकिन धीरे धीरे वो सच और अपनापन से भरने लगी। नंदिनी ने शांत स्वर में ईमानदारी से कहा, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे और मेरे परिवार को रिस्पेक्ट दे। अगर कभी मेरे परिवार को मेरी जरूरत हो तो मुझे रोका न जाए। मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर मैं सीखने को तैयार हूँ। मैं राजपूत परिवार से हूँ, लेकिन मैं दहेज देने वाली शादी नहीं करूँगी। क्या आप ये सब स्वीकार करोगे? कुछ पल खामोशी रही, फिर निशांत की मुस्कुराहट फोन की दूसरी तरफ महसूस हुई। बात खत्म होने पर नंदिनी ने कहा, प्लीज सोचकर जवाब देना। अगर आप इन शर्तों से सहमत हो तो मंडे को इसी समय कॉल करना। वो पूरा वीकेंड दोनों के लिए बेचैनी भरा रहा। नंदिनी सोचती रही, क्या मैं बहुत ज्यादा सीधी बोल गई? क्या मैंने बात बिगाड़ दी? वो हमेशा दिल से बात करती थी, फिर बाद में खुद ही सोच सोचकर परेशान हो जाती थी। लेकिन नंदिनी ये नहीं जानती थी कि निशांत को ऐसे लोग पसंद हैं जो सीधी बात करते हैं। सोमवार दोपहर 1 बजे फोन की घंटी बजने लगी। निशांत था। मैंने सब कुछ सोच लिया है, वो हल्के स्वर में बोला, और मैं हाँ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर बात को स्वीकार करता हूँ। अब मैं भी अपनी जिम्मेदारियां और परिवार के बारे में सब बताना चाहता हूँ। नंदिनी सुनती रही और उसका दिल मुस्कुराता रहा। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। फोन कॉल्स लंबे होने लगे, बातें गहरी होने लगी, हंसी, अपनापन, जुड़ाव, सब कुछ धीरे धीरे खिलने लगा। एक दिन नंदिनी ने कविता को फोन किया और कहा, दीदी, मुझे ये रिश्ता पसंद है, अब आप मम्मी से बात कर लो। निशांत ने भी अपने परिवार को बता दिया कि उसे वो लड़की मिल गई है जिससे वो शादी करना चाहता है। और कहीं ऊपर आसमान में कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि नंदिनी की प्रार्थना सुन ली गई थी। उसका शिवा सच में आ गया था।
ठीक वैसा ही जैसा उसने सोचा था। कृष्ण केवल एक देवता नहीं, एक सखा हैं, एक मार्गदर्शक हैं और अंततः हमारे अपने हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।